अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे कि आज दिन भर हमने क्या किया और हम गर्म कपड़े कैसे स्टोर करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारी आदत है हम रात में चाहे जितनी भी सफाई करके लेटें, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो एक स्प्रे बॉटल में पानी, सिर्फ नॉर्मल पानी होता है, और 1 चम्मच विनेगर डाल के उसे इस तरह से स्प्रे करके साफ़ करते हैं, क्योंकि रात में हमें पता नहीं होता क्या हमारे किचन में क्या हो रहा है, क्यों कौन से कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। आदत हमने अपनी अम्मी के साथ हमेशा देखी है कि वो चाहे किचन चाहे जितना साफ़ हो, सुबह ज़रूर इस तरह से साफ़ करती थी, तो मेरी भी आदत हो गई। अब हमने सबसे पहले चाय चढ़ा दी कि सबसे पहले बच्चों को नाश्ता करवा सकें। मेरे बच्चे चाय नाश्ते में ज़रूर लेते हैं, और नाश्ते का मतलब है ब्रेड। चाहते हैं कि बच्चे नाश्ते में पराठा अंडा कुछ इस तरह से खाएं, लेकिन बच्चे नाश्ते में एक टाइम अंडा तो खा लेंगे, बॉयल या फ्राई, लेकिन पराठा तो बिल्कुल नहीं पसंद करते। सबने नाश्ता कर लिया तो अब हम पनीर रखा हुआ था, बच्चों से पूछा क्या खाएंगे, तो कहे पनीर का पराठा खाएंगे। तो पनीर तो हमको कम लग रही थी, इसलिए हमने 4-5 आलू भी बॉयल कर लिया, और इसे वही छोटे वाले ग्रेटर से पनीर को भी ग्रेट कर लिया और आलू को भी बॉयल करके ग्रेट कर लिया। इस तरह से ग्रेट करने से बहुत अच्छे पराठे बन के तैयार होते हैं। हमने एक तरफ खूब ढेर सारा धनिया बारीक काट लिया, एक बड़ी प्याज चॉपर में चॉप कर ली, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा यही ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, और 3 हरी मिर्च काट ली बारीक। हम और हमारे हस्बैंड जो बच्चे खाते हैं वही खा लेते हैं। अगर अपने हस्बैंड से हम पूछते भी हैं क्या बनाए, तो वो कहते हैं जो बच्चे खाएंगे वो हम लोग खा लेंगे। बच्चों का ही नखरा रहता है। इफ़रा तो माशाल्लाह अब कुछ खाने भी लगी है, लेकिन अब्दुल्ला तो बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं, बहुत ही कम चीज़ें खाना पसंद करते हैं। हमने सारी चीज़ें तैयार करके एक साइड कर दी, और ये अब्दुल्ला साइकिल चला रहे थे, तो हमने सोचा आप लोगों को भी दिखाया जाए। बेचारे मस्जिद से आगे नहीं जाते हैं, बस यहाँ जहाँ तक ये दिखते रहते हैं वहीं पे साइकिल मोड़ लेते हैं। अब्दुल्ला बार बार जब साइकिल चलाते हैं तो पानी पीने आते हैं। अब्दुल्ला बोर हो रहे थे, उन्हें डॉक्टर ने मोबाइल देखने के लिए मना कर दिया है, तो कह रहे थे मम्मा मैं क्या करूँ, तो हमने कहा पेंट रखा है हल्का सा ब्रश से, तुम गेट पे गेट पे कहा हल्का सा पेंट कर दो, तो अब्दुल्ला बिजी रहे। आप लोग भी अपने बच्चों को अपने साथ ज़रूर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल कीजिए, नहीं तो बच्चे फिर एक तो करते नहीं हैं, फिर वो बोर होंगे तो टीवी मोबाइल की तरफ ही जाएंगे। अब्दुल्ला कुछ करना चाहते हैं कि बोर होते रहते हैं, तो सोचते हैं कि हम इन्हें वो भी एक्स्ट्रा पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं अभी कोई बुक वुक। और अब हमने सोचा लाओ, ठंड जा रही है तो उसका भी काम हो जाता है, गर्मी आती है तो हम गर्मी की तैयारी करते हैं, ठंड आती है ठंड की तैयारी करते हैं। हमने वार्डरोब अपनी खाली कर ली, इफ़रा ने अपनी वार्डरोब सही कर ली, और कहा मम्मा आप अपनी कर लीजिए। तो हमने अपनी की, इफ़रा ने अपनी कर ली। तो अपने सारे गर्म कपड़े इफ़रा ने निकाल के हमें दे दिए कि आप रख दीजिए, और वो उन्होंने अपने गर्मी के कपड़े सारे रख लिए। हमारे पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है, ये इस तरह का बैग हमने 3-4 ले लिया है, तो इसी में गर्मी जब आती है तो गर्मी के कपड़े रख देते हैं, ठंड जब आती है ठंड के कपड़े रख देते हैं। बहुत हैंडी रहता है, दीवार में करके डाल दो और नेपथलीन की बॉल डाल दो तो सही रहता है। इस तरह के जो रेड बैग होते हैं पहले यूज़ होते थे आने जाने में, अब तो यूज़ होते नहीं। हमारे पास कई हैं, तो इसी तरह से कपड़े रख के यूज़ कर रहे हैं। अब वार्डरोब खाली कर ली, उससे ब्रश से झाड़ लिए छोटे छोटे जाले जो होते हैं, उसे साफ़ कर लिया। अब शीट बिछा दिया और नीचे डबल साइडेड टेप लगा दिए, इससे चिपका रहता है, शीट इधर उधर नहीं होती। ये रनर निकला तो इफ़रा कह रही इसे निकाल लीजिए, हमने कहा रहने दो बाद में निकालेंगे। लो, उसे मेंटेन करना उतना मुश्किल होता है। अब बैग में सारे कपड़े डाल के इसमें नेपथलीन बॉल डाल दी, और एक वार्डरोब इस तरह से ब्रश लेकर साफ़ कर लो, तो जो छोटे छोटे जाले से हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है बंद में, तब भी तो साफ़ हो जाता है। फिर कॉलिन से साफ़ करके कपड़े से फिर शीट बिछा दी, और शीट के नीचे डबल साइडेड टेप लगा दो तो शीट इधर उधर नहीं होती। ये बास्केट, इसमें कुछ सामान है, और बैंगल बॉक्स है, ये इस तरह से निकला हुआ था, इसको चिपका दो तो सही सरकता नहीं है। एक तरफ चादर सारी रख दी, और सारे कपड़े हमने एक रो में अपना पर्स सारा एक साइड में करके रख दिया।
एक छोटा सा ड्रॉर रख दिया, छोटी छोटी चीज़ें रखने के काम आ जाता है। बैग ऐसे रखा हुआ है जैसे लगा सफ़र के लिए तैयारी हो गई है। हमने ये काम तो पूरा कर लिया, मेरा वार्डरोब सही हो गया है, बस गर्मी के कपड़े निकालने हैं। अभी गर्मी के कपड़े नहीं निकाले हैं, निकालेंगे। सब करने के बाद मेरा कमरा इस तरह से लग रहा है, मेरा बेडरूम इस तरह से साफ़ सुथरा लग रहा है, जैसे हल्का हल्का सा लग रहा है। उलझन लग रही थी, मेरा शीशा टूट गया, ड्रेसिंग टेबल का अपने आप गिरा, टूट गया। फिर लगवाना है, लगवाएंगे। ये देखिए दिन भर 3-4 घंटे लगा ये सब करने में, 5 बज गए, 5:15 बज रहा है। गुलाब जामुन बनाया था तो उसका शीरा बचा हुआ था, तो हमने इसे छान के इस तरह से इसका आप लोगों के लिए एक रेसिपी बनाई है। रमज़ान में ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आधा सा शीरा था तो हमने सोचा लाइए इसका शाही टुकड़ा बना ले, इतनी ढेर सारी चीनी ख़राब होती। अब एक कढ़ाई में करीब आधा किलो दूध लिया और उसे गाढ़ा होने के लिए रख दिया कम आंच पे। जब ये आधा हो गया तब इसमें हमने मिल्क पाउडर 1 कप डाल दिया और इसे मुस्तकिल चलाते रहिएगा, नहीं तो ये लम्स बन जाएंगे। इस तरह से इसे चलाते रहिएगा फुल आंच पे। जब ये खूब अच्छे से मिल जाएगा तब इसमें हम चीनी डालेंगे। जब से पाउडर वाला वो खोया बनाने लगे हैं, हम बाहर से खोया अवॉइड ही करते हैं या घर में बना लेते हैं दूध से, नहीं तो इस सबसे अच्छा होता है पाउडर रहे तो दूध थोड़ा सा लग के फिर अच्छा सा 250 ग्राम खोया बन जाता है 1 कप में। इसमें इसी वक्त 5-7 धागे केसर के डाल दिए, उससे कलर अच्छा हो जाएगा खोए का। अब इसमें 3-4 टीस्पून चीनी डाल देंगे। अब हम दूसरी तरफ एक पैन चढ़ाएंगे, उसमें हमने देसी घी में बनाया था। अगर देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, देसी घी की मिठाई अच्छी होती है। अब हमने घी एक तरफ चढ़ा दिया पैन में और दूसरी तरफ अब हम ब्रेड के कॉर्नर कट कर लेंगे और इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसे हम हल्का सा किसी कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तब इसे मिक्सी में चला लेंगे तो हमें ब्रेड क्रम्स मिल जाएगा। इसका यूज़ आप पकौड़ियों में करिएगा, बहुत क्रिस्पी पकौड़ी बनके तैयार होती है। इस तरह से हमने 10-12 ब्रेड को कॉर्नर कट कर लिए थे। बड़ी ब्रेड का करिएगा, सैंडविच वाली का, नहीं तो बहुत छोटे शाही टुकड़े होते हैं, कट करने के बाद बहुत छोटा टुकड़ा हो जाता है। एक तरफ जब हम ब्रेड कटिंग कर रहे थे तो हमारा घी भी गर्म हो गया, तो हम 4-4 पीस डाल के इस तरह से अच्छा डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक ब्रेड को फ्राई कर लिया। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड को फ्राई कर लिया। इस तरह से आप रमज़ान में शाही टुकड़े बनाइएगा, आपके शाही टुकड़े बहुत अच्छे बनके तैयार होंगे। इस तरह से हमने सारे ब्रेड को फ्राई कर लिया। दूसरी तरफ हम जो खोया बना रहे हैं वो भी हल्के आंच पे बन रहा है, इसे और गाढ़ा भी करेंगे। इस तरह से सारे ब्रेड को गोल्डन ब्राउन कर लिया। अब हमने शीरा चढ़ा दिया। शीरे को गुलाब जामुन के का शीरा तो 1-2 तार का नहीं होता, बस हल्का सा गाढ़ा सा होता है, लेकिन शाही टुकड़े का शीरा तो 1 तार की चाशनी बनाएंगे। और जब ये हल्का गुनगुना रहेगा तब इसमें ब्रेड डिप करके प्लेटिंग करेंगे। इस तरह से डाल के 2-3 सेकंड में निकाल के प्लेटिंग करेंगे। और दूसरी तरफ ये हमारा खोया, बहुत खोया नहीं गा, इस सिर्फ इसे गाढ़ा करना है। इस तरह से प्लेटिंग करने के बाद जब हमारा जो मिल्क पाउडर है इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, तब इसके ऊपर से हम इसे डालेंगे। इसे ऊपर से एकदम ढक देंगे और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे इसमें बिल्कुल ब्रेड को ढक देंगे। और ऊपर से हमने इसमें पिस्ता बारीक काट के डाला है। आप अपने जो भी मेवा डालना चाहिए डाल सकते हैं। थोड़ी देर के बाद
हमने इसे सर्व किया। देखिए, देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है। हमारा शाही टुकड़ा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ था, एकदम मुंह में घुल जाने वाला टेस्ट था। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।